राजस्थान सीईटी मुख्य परीक्षा में नया फार्मूला। स्कोर के आधार पर पदों के मुकाबले टॉप 15 गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन। किस कैटेगरी में 15 गुना से कम अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए तो इतने ही अतिरिक्त अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। समान पात्रता परीक्षा सीईटी में अब मुख्य परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले टॉप के 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थी हुए या नहीं। अगर इसमें किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 15 गुना से कम पाए जाते हैं तो उस कैटेगरी में अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल कर उस कैटेगरी में अभ्यर्थियों की संख्या 15 गुना की जाएगी। सीईटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी लेवल की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के चयन के मामले में कार्मिक विभाग ने यह फार्मूला तय किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों सीईटी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर मार्गदर्शन मांगा था। इसमें बोर्ड ने कार्मिक विभाग से पूछा था कि सीईटी का मुख्य परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन कैसे किया जाए। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस मामले पर मार्गदर्शन व चयन का फार्मूला भिजवा दिया है। अब सीईटी में शामिल अलग अलग भर्तियों के 7000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इतने अभ्यर्थी कर रहे फार्मूले का इंतजार। सीईटी मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी किस तरह से शामिल होंगे, इसका 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी दोनों एक ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी सीनियर सेकेंडरी में शामिल अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। कार्मिक विभाग ने अब निर्देश जारी कर दिया है, मार्गदर्शन दे दिया है। तो समान पात्रता परीक्षा में शामिल भर्तियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्यवाही पटवार अलग अलग होगी। इसका कारण ये है कि पदवार शैक्षिक योग्यता, परीक्षा का पाठ्यक्रम व परीक्षा स्कीम में एक रूपता नहीं है, इसलिए अलग अलग भर्तियां अब आयोजित की जाएगी। जिन पद के लिए विज्ञप्ति जारी होगी उसमें पदों की कुल संख्या के हिसाब से सीईटी स्कोर में टॉप 15 गुना अभ्यर्थी उस पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इस 15 गुना अभ्यर्थियों की सीमा में आरक्षित वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने की स्थिति में भर्ती एजेंसी स्थिर मानक लागू कर उस वर्ग की पर्याप्त सीमा तक अभ्यर्थियों को पात्र घोषित कर सकेगी। यानी 15 गुना अभ्यर्थी जिस कैटेगरी में नहीं मिलते हैं तो आगे के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इस स्थिर देने से अतिरिक्त अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र घोषित होंगे। उसकी गणना अंतिम चयन के समय उनकी संबंधित कैटेगरी के लिए की जाएगी। तो सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसमें छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग में 78 पद और कनिष्ठ अभियंता कृषि विपणन में 400 पदों पर यह भर्ती अभी इनकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। और नेक्स्ट जो भर्तियां हैं स्नातक लेवल की उसमें कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पद, तहसील राज्यसभा लेखाकार के 198, सुपरवाइजर महिलाओं के 176, पर्यवेक्षक महिला भर्ती की 209 पद, पटवारी भर्ती के 272, जल विभाग में जिलेदार भर्ती है जल संसाधन में उसके 7 पद, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के कुल इसमें 385 पद, उप कारावास कारापाल जो कारागार विभाग है इसमें 49 पद, प्लाटून कमांडर के 48। इस प्रकार कुल जो पदों की संख्या वो 6479 रहेगी। यानी इस फार्मूले को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कनिष्ठ लेखाकार के 5190 पदों पर भर्ती होनी है। इस भर्ती में 5190 का 15 गुना अर्थात 77,850 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये सीईटी के शीर्ष स्कोर होंगे, यानी 77,850वें स्थान वाले अभ्यर्थी का सीईटी का जो स्कोर है उस स्कोर को प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसा करते समय अगर किसी आरक्षित श्रेणी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं होते हैं तो सीईटी स्कोर की सूची से और अभ्यर्थियों को लेकर 15 गुना उनकी पूर्ति की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इन एग्ज़ाम में शामिल हुए थे वो भर्ती प्रक्रिया की